हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स एल्स इफ एल्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और समझेंगे भी कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हेल्प जावास्क्रिप्ट डिसीजन टू मेक डिसीजन एंड दे चेक वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इन दिस कंडीशन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू वन ब्लॉक ऑफ कोड रन्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स अनदर ब्लॉक ऑफ कोड रन्स। ठीक है, मतलब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसका पहला वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, और अगर मान लो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो दूसरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको रन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, ठीक है, तो अगर जैसे मान लो बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे, आप छाता लेके चलोगे। ठीक है, अगर अगर बारिश नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, नॉर्मली बाहर चले जाओ। ठीक है, तो वैसे ही जो जावास्क्रिप्ट होता है वो वैसे डिसीजन बनाता है। इफ स्टेटमेंट का जो क्या नाम है, कोड होता है वो कैसे लिखा जाता है, ये देखो पहले क्या होता है, इफ लिखा जाता है, फिर उसमें कंडीशन दी जाती है, फिर उसके बाद अंदर में ये जो ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में जो बोला था वो यही वाला पार्ट है जिसमें हम लिखते हैं कि हमें क्या एग्जीक्यूट करवाना है जब ये कंडीशन मेट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट एज जो है वो 20 है। ठीक है, चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा लेट एज असाइन 18। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैंने लिखा ए, फिर लिखा यहाँ पे एज जो है वो 18 से बराबर, बड़ा या बराबर हो तो ही वो कंडीशन मेट करे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रिंग दे दिया एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो। अगर मैं यही चीज अगर मैं यहाँ पे 17 कर देता तो ये नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इफ एल्स लिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एल्स का जो स्टेटमेंट अगर मान लो एलिजिबल नहीं है वो भी बता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सीखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसा होता है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने बस यहाँ पे हमें बस इतना सा लिखना है एल्स। ठीक है, और इसके बाद हमें कर्ली ब्रैकेट दे देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हमने दे दिया अलर्ट नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जैसे ही देखो इसका जो आउटपुट है वो क्या आ गया, नॉट एलिजिबल टू वोट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या है, 17 है। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं 20 कर देता तो ये एलिजिबल हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद मान लो आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे इफ एल्स इफ स्टेट, अगर जैसे मान लो यहाँ पे 75 मार्क्स है तो देखो 90 आए तो इतना आ जाना चाहिए, 75 आए तो इतना आ जाना चाहिए, 50 आए तो इतना आ जाना चाहिए, और अगर ये में से कुछ भी नहीं आया तो फेल हो जाना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे? ठीक है, पहले तो हम इस चीज को हटाते हैं, माइक चेक कर, बस, सही। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा लेट मार्क्स, ठीक है, असाइन, यहाँ पे हमने लिख दिया 85। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कंडीशन दिया मार्क्स, मार्क्स जो है वो 90 से बराबर या 90 के बराबर हो तो उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट देके हम उसको प्रिंट करवा देंगे ग्रेड ए। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दिया मार्क्स। ठीक है, मार्क्स दिया, फिर उसके बाद हमने इसको ग्रेड दिया, फिर हमने इसको बताया कि 75 से अगर बराबर या 75 से बड़ा हो तो उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर हम यहाँ पे देंगे ग्रेड
बी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देंगे यहाँ पे एल्स इफ अगेन। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या नाम है, कंडीशन देंगे मार्क्स। मार्क्स जो है वो 50 से बड़ा या 50 के बराबर अगर हो तो हम उसको दे देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर हम यहाँ पे उसको, मान लो इनमें से कुछ भी नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स। ठीक है, और प्रिंट करवा देंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फेल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, ग्रेड बी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 85। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिखा 75, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 90, तो ये कब तक ग्रेड बी बताएगा, जब जब तक इसका 90 नहीं हो जाता। अगर वो 89 भी आ रहा है तो भी वो ग्रेड बी के बराबर ही होगा। अगर वो 70, अगर वो 90 आ गया तब वो ग्रेड ए में जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 89 करा, तो 89 करते तो भी यहाँ पे ग्रेड बी ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 90 कर दिया तो ये ग्रेड ए में चला गया। ठीक है, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे मान लो 50 ले आया, ठीक है, तो ये ग्रेड सी में आ गया। और अगर मान लो 49 लेकर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। ठीक है, बाकी आज इस वीडियो पे हमने क्या सीखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी थोड़े बहुत दिए मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, स्विच स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट्स वगैरह में क्या अंतर होता है, ये चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट्स होता है आप उनको हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, हम उसको जरूर सॉल्यूशन देंगे डेडिकेटेड वीडियो के जरिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।